बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस टाइम मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं। मेरे सामने बिल्कुल डी चौक है। डी चौक पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी भारी तादाद मौजूद है। ये पूरा इलाका इस टाइम जो है आर्मी को दिया हुआ है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि आगे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन पर शेलिंग हो रही है, शदीद शेलिंग की जा रही है। पहले कारकुनान यहाँ पे आने में कामयाब हो गए थे डी चौक तक, लेकिन उसके बाद फिर रेंजर्स ने मिलकर जो है शेलिंग की, जिसके बायस इस टाइम कारकुनान जो है चाइना चौक पे मौजूद हैं। मजमूई तौर पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ खसूसी तौर पर इमरान खान साहब का जो केस है वो जेल के अंदर चला है, उसमें क्या कुछ हुआ है, इमरान खान साहब ने अपने वकला को क्या हदायत दी हैं, खसूसन बुशरा बीबी के लिए क्या पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है, ये खसूसी तौर पर इस व्लॉग में हम शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। कोशिश है कि ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है वो उससे हम आपको आगाह करते रहें, और जो भी इस धरने के हवाले से अपडेट है वो लाइव अपडेट आपको देते रहे। आप मेरे अकब में ट्रक खड़े हुए देख रहे होंगे। आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करके हुकूमत ने यहाँ पे फौज बुला ली है, और इस रेड जोन के इलाके में जिसमें पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम इमारतें हैं, हर 10 फुट के फासले पर एक फौजी इस टाइम खड़ा हुआ है। मेरे आगे जो है वो डी चौक है, क्योंकि अभी अंधेरा है, यहाँ पे लाइट्स काफी बंद की हुई हैं, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकूंगा, लेकिन जो फौज है उसने कितार बनाई हुई है और फौजी वहां पे तैनात है। इससे आगे रेंजर्स खड़ी है। रेंजर्स जो है वो शेल बरसा रही है तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे। पहले जो यहाँ पे कारकुनान आए थे और वो कंटेनर्स पे चढ़ गए, फौज ने उन पर कोई बंदूक नहीं तानी, फौज ने उनको कोई शूट एट साइट के हवाले से कोई हदायत पर अमल नहीं किया, बल्कि वो जो कारकुनान थे तहरीक इंसाफ के, उनका हाथ पकड़ पकड़ के उनको कंटेनर पे उठा रही थी। और उसके बाद फिर हमने वो मनाजिर देखे कि रेंजर्स आई और उन्होंने शेलिंग के जरिए जो है यहां से कारकुनान को पीछे धकेला। इस टाइम चाइना चौक पे कारकुनान जो हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, और ये फौज के लिए खसूसन पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो कि रेंजर्स कहलाते हैं, इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि यहां से दूर करना। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे रूट लगा था, बेलारूस के सदर जो है वो पीएम हाउस की जानिब गए थे, और यहां से तमाम सिक्योरिटी जो है वो पीएम हाउस की जानिब मूव हो गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है एक पैनिक की सी सिचुएशन है, और खसूसन रेड जोन की बात की जाए, यहाँ पे अभी चिड़िया पर नहीं मारी, किसी को अलाउ नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे आए हैं और गाड़ी में बैठ के इस वजह से व्लॉग कर रहे हैं कि यहाँ पे आप बाहर निकल के व्लॉग करेंगे तो हमारा मोबाइल भी छीन लिया जाएगा और मोबाइल तोड़ भी दिया जाएगा। मजमूई तौर पर अगर आपको मैं बताऊं तो अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी दोनों जो हैं वो डटे हुए हैं, कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। शदीद शेलिंग में जो G6 के अतराफ के इलाके उसमें भी गया हूं देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है। शदीद शेलिंग थी, उसकी वजह से लोगों की तबीयतें खराब हो रही थी, लेकिन लोग बहास पर डटे हुए थे। वो थोड़ा सा दूर जाते थे, आंखों में पानी डालते थे, नमक चाटते थे, और उसके बाद फिर आके मुकाबला करते थे। यहां से अभी मैं जहां पे बैठा हूं, यहां से कुछ फासले पर जब यलगार होती है, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे आते हैं, तो बाकायदा यहाँ पे आवाजें सुनी जाती हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रेंजर्स की जानिब से भी शेल फायर किए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दें, कि ये फौजी भाई जो है हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ से ये जा रहे हैं आगे डी चौक की तरफ, और रेंजर्स भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते होंगे पहले जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर अंधेरा था, अब कुछ जो है लाइट्स वो इस पर्टिकुलरली एरिया की जला दी गई है, बिकॉज यहाँ पे इनके ट्रक मौजूद हैं। आपको मैंने जो खबर देनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो खबर इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान साहब का इस धरने पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से अनाउंस किया गया है अब से कुछ देर कबल कि हम यहाँ पर धरना देंगे, और हमारे धरने का मुकाम डी चौक है, चाइना चौक नहीं। यानी चाइना चौक से निकलकर डी चौक आया जाएगा और डी चौक पे बाकायदा धरना दिया जाएगा। डी चौक आने के लिए आखिरी जो रुकावट है वो हम ये देख रहे हैं कि वो रुकावट जो है ये चाइना चौक पे है। चाइना चौक से वो रुकावट अबूर करेंगे तो इसके बाद फिर आगे आकर जो है डी चौक पर धरने के लिए बैठ सकेंगे। इधर सिर्फ राइट नाउ एक मीडिया हाउस मौजूद है, पीटीवी, इसके अलावा कोई नहीं है। इमरान खान साहब का आज जेल में जो है 28 सितंबर का केस था नाज़रीन। 28 सितंबर को इमरान खान साहब ने जो कॉल दी थी, जिसके बाद 4 अक्टूबर को जो है वो लोग निकले, वो मशहूर एहतजाज जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है चाय पीकर चले गए थे,
और उस एहतजाज पर एक केस बनाया गया। इमरान खान साहब पे ये मुकदमा था कि उन्होंने तोड़ फोड़ में इसकी कॉल दी है और कारकुनान जो है इमरान खान साहब के कहने पे निकले। आज वो जब जेल में केस चला तो फैसल चौधरी साहब जो है इमरान खान साहब की तरफ से वकील थे, वो उसमें पेश हुए। उन्होंने कहा कि आप 28 का केस आपने बनाया हुआ 28 सितंबर का, लेकिन 28 सितंबर को तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये कॉल तो आगे 4 अक्टूबर को हुई और फिर 4 अक्टूबर को लोग निकले। दूसरी बात यह है कि मेरा जो एक्यूज जो है, जो मेरा मौकिल है, वो तो ऑलरेडी जेल में, और उसने क्या कोई सड़क पे जाके खुद से तोड़ फोड़ तो नहीं की है। तीसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात यह की कि इमरान खान साहब ने बाकायदा जब एहतजाज की कॉल दी तो ये हदायत जारी की गई थी कि पुरअमन तरीके से ये एहतजाज हो। इस एहतजाज को जो दायरा कार है वो सिर्फ हमारे हकूक लेने तक है, और जो आइन के तहत हमारे हकूक दिए हुए हैं हमने उसकी बात करनी है। और उस आइनी हकूक के हवाले से हमारी जो ये जिद्दोजहद है, ये जो एहतजाज है, ये पुरअमन होगा, क्योंकि आइन पाकिस्तान में पुरअमन तौर पे असेंबल होने का, एहतजाज करने का हक हमारा रखा है। ये दलाइल फैसल चौधरी साहब की जानिब से दिए गए, लेकिन दूसरी जानिब से जो फैसला आया वो बड़ा वाज़ेह है, और वो फैसला हमें हालात की अक्कासी भी बताता है कि उसमें इमरान खान साहब को 6 रोज़ा जो है रिमांड उनका मजीद बढ़ा दिया गया। और उस रिमांड बढ़ाने की जो वजूहात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल 8 केसेस अब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में लग रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से। ये तमाम मामला तो खैर चल रहा था जब हम तक ये इन्फॉर्मेशन आई कि इमरान खान साहब ने जो है जेल में जज साहब जो है उनकी समाअत हुई, जो वकला से मुलाकात हुई, तो हमने पूछने की ये कोशिश की कि इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन है, उनको क्या खबर दी गई अंदर जाकर, और इमरान खान साहब ने फिर उस पर क्या कहा। तो जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से हमारे पास आई है वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ये आई है कि इमरान खान साहब ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि ये बड़ा खुशाइंद है कि अवाम निकले हैं और अवाम अपने हकूक के लिए निकले हैं। ये कॉल जो है बड़ी देर से हमने दी है, ये कॉल पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब हमें इस बात का मुकम्मल यकीन है कि लोग अपने हकूक को पहचानने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलेंगे। अभी भी निकले हुए हैं जितने, और इसमें मजीद इसमें तादाद में इजाफा होगा। और इनकी जो इस्तकामत है उस पर मुझे किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। ये कायम रहेंगे, यहाँ पे ये डी चौक पे बैठेंगे और धरना होगा, और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक जो है हम उस पर आप ये कह सकते हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है, और जो पैगाम बुशरा बीबी के लिए दिया है वो यही है कि वो डटी रहें यहाँ पे, और जब तक जो है मुतालबात नहीं माने जाते, हुकूमत की जानिब से लचक नहीं दिखाई जाती, तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। जितने भी कारकुनान हैं, जितनी भी क़यादत है, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाया जाएगा। यानी उनका पहला और आखिरी मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बड़ा मजमा इस टाइम जो है वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद है। अच्छा, वफाकी दारुल हुकूमत में एक पैनिक सिचुएशन इस वजह से भी है कि हुकूमत ने तमाम जो है, अगर आप मिलोडी चौक की बात करें तो मिलोडी में तमाम दुकानें बंद हैं। F6 के एरिया की बात करें जो कि सुपर मार्केट है, वहाँ पे तमाम दुकानें बंद हैं, वहाँ पे अंधेरा किया हुआ है। F7 की बात करें जिना सुपर मार्केट, वहाँ की तमाम दुकानें बंद हैं। तो आसपास के जितने भी करीबी एरिया हैं वो इस टाइम बंद है। और मैं आपको बता रहा था कि जो आंसू गैस का धुआं है वो मैं G6 वाली साइड पे जब गया तो वहां तक वो महसूस हो रहा था, आंसू गैस का, मिलोडी तक महसूस हो रहा था। इतनी ज्यादा आंसू गैस चलाई जा रही है, और सिर्फ एक हल है, मुजाहिरीन को पीछे धकेलना। हम तक कुछ इतलात शेयर हुई कि ये बेलारूस के सदर भी चूंकि आए हुए हैं, आर्टिकल 245 के तहत ये तमाम जो है एरिया भी फौज को दे दिया है। तो हम तक इतलात लोगों ने ये कहा कि आज रात को एक ऑपरेशन भी एक्सपेक्टेड है। अब जिसने खबर दी तो मैंने क्या उससे पूछा, क्या ऐसा होगा कि डायरेक्टली गोलियां बरसाई जाएंगी? ऑपरेशन का मकसद तो यही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन जो होगा वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस यानी रेंजर्स मिलकर यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा होंगे, और रेंजर्स जो हैं आंसू गैस के शेल बरसा के चाइना चौक से भी पीछे धकेलना है, ये पूरी शाहराह को खाली कराना है। लेकिन हमने इससे कबल जो तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं उनका अज़म और इस्तकामत देखी, तो हमें
ये नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ से जाएंगे या इतनी आसानी से उनको आप पीछे धकेल सकते हैं। हाँ, वक्ती तौर पे धकेला जा सकता है, जैसे अभी वो चाइना चौक पे हैं, लेकिन वो मुत्तहिद होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं और दोबारा से आकर जो है वो यहाँ पे आते हैं और डी चौक की तरफ हमलावर होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेंजर्स आगे सामना कर रही है। तो इस टाइम इस्लामाबाद दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद है, दारुल खिलाफा है मुल्क का, उसके हालात गैर मामूली हैं। इस टाइम एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। उस एमरजेंसी की सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं इधर डी चौक से। और डी चौक पे तो आपको पता है कि चूंकि फौज की भारी नफरी तैनात है, तो उससे पीछे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी उससे पीछे आपको पता है कि बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस इलाके को, किसी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं है। और हुकूमत यही चाहती है कि ये जो बेलारूस वाला जो, क्योंकि हमारी हुकूमती कुछ बंदों से भी बात हुई कि बेलारूस के सदर जो आए हुए हैं वो खैर आफियत के साथ चले जाएं, क्योंकि अगर डी चौक पे मुजाहिरीन आते हैं तो उनको ये खदशा है कि ये मुजाहिरीन आगे भी आ जाएंगे और फिर ये किसी भी टाइम पार्लियामेंट हाउस या फिर पीएम हाउस की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस खतरे के पेश नज़र वो कहते हैं कि हमने फौज को ये इकदाम दिए हैं और फौज जो है वो खड़ी हुई है यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा भी कि फौज किस तरह से हर 10 फुट के फासले पर खड़ी है। अहम इमारतों पे इस टाइम फौजी तैनात है और ये आर्टिकल 245 के तहत बुलाई गई है। तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने कुछ कारकुन जो हैं वो मीडिया हाउसेस में अंदर घुसे हैं और उन्होंने तोड़फोड़ की है, जो कि मैं समझता हूं इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि काबिल मुजम्मत है, क्योंकि मीडिया हाउसेस में जो वर्कर्स हैं वो बेचारे इस वजह से नहीं आप लोगों की कवरेज दिखा सक रहे कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए हुए हैं और उनका जो आपको पता है स्ट्रीमलाइन है वो होते हैं एड्स, और एड्स देती है हुकूमत। तो इतना आसान नहीं होता मीडिया हाउस के लिए खबर रन करना। अलबत्ता जो सहाफ़ी हैं वो अपने तक जो है वो खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको सोशल मीडिया पे वही सहाफ़ी जो है खबरें दे भी रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक वीआईपी मूवमेंट होने लगी है, इस वजह से मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और गाड़ी स्टार्ट करते करते आपको दिखाएंगे भी कि क्या मनाजिर हैं इस टाइम पार्लियामेंट हाउस के, किस तरह से यहाँ पे सुनसान है तमाम जगह और किस तरह से फौज यहाँ पर खड़ी हुई है, ताकि आप ये देख सकें। इस टाइम ब्लू एरिया की जो पूरी रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है नाज़रीन, और ब्लू एरिया की उस पूरी रोड पे तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन है। यानी आप डी चौक से थोड़ा सा आगे तक देखें तो हमें फोर्सेस नजर आती हैं, लेकिन उन फोर्सेस के बाद जो है वो हमें मुजाहिरीन नजर आते हैं। कोई एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि एग्जैक्ट फिगर कितना है मुजाहिरीन का, लेकिन मैं ये आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि अच्छी खासी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद है कि जो एक सिग्निफिकेंट नंबर है मुतालबात मनवाने के लिए मैंने 2014 का धरना भी किया, 2013 का धरना भी किया, कवर किया। तो मुझे जो है वो तहरीक इंसाफ की जो तादाद है वो इतनी लगी है कि उनके मुतालबात जो हैं वो मेज पे आकर बैठकर बात की जाएगी, माने जाएंगे। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ जरा, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो राइट पे आपको नजर आ रहा होगा कि वो फौज के ट्रक खड़े हैं, फौजी जवान वहां पे खड़े हुए हैं और जो ये इस टाइम पार्लियामेंट हाउस की हिफाजत के लिए खड़े किए गए हैं। ये आपको कुछ रेंजर्स आते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि वो आ रहे हैं। ये रेंजर्स की गाड़ियां जो कि पार्लियामेंट हाउस पे एक लाइन से जो है ट्रक खड़े हुए हैं, वो ट्रक मैं दिखा देता हूँ। ये 111 ब्रिगेड के ट्रक हैं जो आपको इस टाइम नजर आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 ट्रक यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे रूट लगा हुआ था बेलारूस के, चूंकि सदर आए हुए थे तो इस रूट से यहाँ पे गुजर के गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं तो इमरान खान साहब अपनी डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपने मुतालबात जो उन्होंने रखे हैं वो कहते हैं कि जब तक वो तस्लीम नहीं होंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हमें किसी हद तक जो मोहसिन नकवी का बयान है उस पर बड़ी तशवीश है, और वो बयान वो कहते हैं कि इमरान खान साहब किसी और ताकत की भी सुन रहे हैं। तो वो कौन सी ताकत हो सकती है, उनका इशारा किस तरफ है, ये बड़ी खतरनाक एक बात मोहसिन नकवी साहब ने की है, जिसके हवाले से हम अगले व्लॉग में आपको खुलकर कोशिश करेंगे जो चीज़ें हम बता सकते हैं, जितनी हमारी बसात है उतनी कोई आपको गाइड कर दें। लेकिन उनकी जानिब से जो ये इशारा किया गया है ये बड़ा खतरनाक है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, कि इमरान खान साहब हो सकता है किसी और का भी ऑर्डर सुन रहे हो। इस टाइम जो राइट नाउ सिचुएशन है ओवरऑल वो हमने आपको सम अप की है।
अगले व्लॉग में हम आपको कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह निगहबान।